अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। उसके अलावा जो हाईएस्ट मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और कमेंट सेक्शन के जो स्टॉक्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करता हूँ। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। एनीवन इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इंडेक्स की आज की अगर हम बात करें तो इंडेक्स एक जो है उसने लॉन्ग लेग डोजी बनाई है। ये जो कैंडल स्टिक आपको नजर आ रही है, दिस बेसिकली शोज द इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी एंड इनडिसाइसिवनेस कि आपके खरीदार जो थे वो और आपके जो बेचने वाले थे वो दोनों जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए कि इंडेक्स को कहाँ पे लेके जाना है। जो हमारे पास इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी आई, देन न्यूज फैक्टर इनकॉर्पोरेट हुआ, देन व्हाट हैपेंड इज कि यहाँ पे जो है एक इनडिसीजन एग्जिस्ट किया और इंडेक्स ने जो है जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ। नाउ द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ दिस सिचुएशन राइट नाउ इज कि अगर हम यहाँ पे देखें, जो एक रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने 2 दिन ऑपरेट किया था, यहाँ पे बड़ा चेंज ऑफ हैंड्स हुआ था। देर वर गुड वॉल्यूम्स इन दिस रेंज, जिसकी वजह से आज जब इंडेक्स इस रेंज पे आया तो यहाँ पे मजीद जो है वो सेलर्स अवेलेबल नहीं थे और इंडेक्स यहाँ से नीचे नहीं जा पाया। हाउएवर, क्योंकि ऊपर हमारे पास 1,73,800 पे जो है वो एक रेजिस्टेंस है और इंडेक्स ऑब्वियसली न्यूज फैक्ट्री की वजह से उसे भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो ये एक इनडिसाइसिव कैंडल है। अभी जो बाय एरिया या करंट इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो आपकी 1,69,200 पे बनती है। यहाँ पे जो है एक अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। और अपसाइड पे अगर बात करें तो 1,73,800 और उसके बाद 1,76,200 का रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अभी दो बाइंग जोन है इंडेक्स के पास। एक ये फर्स्ट वन जो मार्क हुआ है 1,69,200 से लेकर ये आपका जाता है 1,70,000 तक, और उसके नीचे हमारे पास जो एक वैल्यू गैप है आपका हमारे पास 1,61,000 से 1,64,800 तक जाता है। तो अनलेस इंडेक्स इस लेवल को ब्रीच कर दे जो कि 1,64,878 से नीचे है, तब तक इंडेक्स में जो है कोई बड़ी सेलिंग प्रेशर इवॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये एरिया डिफाइन कर रहा है कि आया जो है वो हम वॉर वाले एरिया में ऑपरेट करेंगे या उससे ऊपर इंडेक्स ऑपरेट करेगा। तो एज ऑफ नाउ बोथ बुल्स एंड बियर्स रिमेन्ड इनडिसाइसिव। ऑब्वियसली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडेक्स ने उसकी वजह से जो है वो प्रेशर लिया है, और दोनों साइड्स जो थी बुल्स और बियर्स वो डिसाइड नहीं कर पाए कि इंडेक्स को क्लोज करना है। दैट एक्चुअली रिजल्टेड के इंडेक्स जहां पे हमारे पास ओपन हुआ था उसी के करीब जो है वो क्लोज हुआ है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि देयर आर स्टिल स्टॉक्स दैट आर परफॉर्मिंग। वो सेक्टर वाइज भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके अलावा कुछ बोनस जो मैं स्टॉक शेयर करता हूँ वो भी ड्यूरिंग दिस सेशन जो है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन वॉल्यूम्स इंक्रीज हैं और जो प्राइस का एक्शन है वो अभी भी इनडिसाइसिव है। जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुआ। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटोमोबाइल से होंडा एटलस कार्स ने अच्छा परफॉर्म किया, गुड मोमेंटम। एक्साइड पाकिस्तान ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स से जो है वो अच्छा परफॉर्म किया है। वेव्स होम अप्लायंसेस है, ये बहुत अच्छा है इस टाइम पे, इसको देखा जा सकता है। इसके बाद सीमेंट सेक्टर से जावेदान कारपोरेशन ने अच्छा गेन पोस्ट किया 4.60% का। देन वी हैव सितारा केमिकल। सितारा केमिकल ने 10% का गेन पोस्ट किया है केमिकल सेक्टर से। बैंकिंग में अगर बात करें तो यूबीएल ने अच्छा गेन पोस्ट किया 2.20 का, और बैंकिंग में नेशनल बैंक जो है वो भी अच्छा मोमेंटम जो है वो दे रहा है। इसके बाद आपके पास इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड है 3.87% के गेन के साथ। देन वी हैव एफएफसी। एफएफसी ने 1.82% जो है वो नेगेटिव परफॉर्म किया है। तो विद इन द सेक्टर अगर हम देखें तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे बेहतर थी। मतलब बाकी कंपेयर करें सेक्टर से तो बाकी स्टॉक ज्यादा नीचे गए हैं, लेकिन इसने सस्टेन किया है, कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आया इसमें। फौजी फर्टिलाइजर के बाद आपके पास जो है फूड एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स जो है उसमें से यूनिटी फूड्स लिमिटेड है 30% का गेन तकरीबन पोस्ट कर चुका है 3 दिनों में। उसके बाद गनी वैल्यू ग्लास है आपका ग्लास इन सिरेमिक से 7.63% का जो है वो गेन पोस्ट किया इसने। देन वी हैव प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड 11.93% का जो है इसने गेन पोस्ट किया है इंश्योरेंस के सेक्टर से ये। उसके बाद आपका फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज लिमिटेड है 13.91% का गेन पोस्ट किया।
हमारे पास मुदारबाज में फर्स्ट पंजाब मुदारबा है, 12.16% का गेन पोस्ट किया इसने। देन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में से हमारे पास ओजीडीसी बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ आया है, इसने 0.59% का गेन पोस्ट किया। देन ऑयल एंड गैस, अगर हम मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड 9.9% के गेन के साथ जो है वो सरे फहरिस्त रहा। देन फार्मास्यूटिकल में एबट लेबोरेटरीज, इसमें अच्छा जो है वो गेन पोस्ट किया है 0.40 का। देन वी हैव पावर जनरेशन, एसजीपीएल ने अच्छा गेन पोस्ट किया 10% का। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड रिफाइनरी सेक्टर से इसमें अच्छा मोमेंटम जो है वो डेवलप हो रहा है। देन टेक्नोलॉजी से जो है वो ZAL है 9.54% के गेन के साथ। उसके बाद PICT है, इसको हम काफी पुराना जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा ट्रेंड कर रहा है। तो ये वो कुछ स्टॉक्स है जो हमारे पास जो है आपके अच्छे जिन्होंने ट्रेंड किया। अब अगर बोनस शेयर्स की मैं आपके साथ बात करूं तो उसमें दो मैं आपको बता चुका हूं, नेशनल बैंक और वेव्स को देखा जा सकता है। उसके अलावा भी अगर आप किसी स्टॉक को देखना चाहते हैं तो उसमें आपके पास AGTL है, उसे देख लें। AGTL के बाद हमारे पास जो है वो आपका आ जाता है CLOV है, इसको देखा जा सकता है। देन व्हाट वी हैव इज, उसके बाद एच कार हमारे पास बड़ा अच्छा नजर आ रहा है, हीनो अच्छा नजर आ रहा है, HTL ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, HUSI है, इसे देखा जा सकता है। देन विल हैव LIVEN, ये ये फार्मा के सेक्टर से है। उसके बाद हमारे पास नेशनल बैंक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव NML, इसे भी देखा जा सकता है। NPL है, एंड देन वी हैव PINL, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट वी हैव राइट नाउ इज TOWL, इसको देखा जा सकता है। एंड देन UBDL। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, वेव्स को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि इनमें कैसी अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व हो रही हैं और अपनी जो है वो एक इंटेलिजेंट बाइंग डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। किसी भी सूरत ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि इन जो स्टॉक्स हैं इनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज इवॉल्व हो रही हैं, तो आप अपना एनालिसिस पे परफॉर्म करके इनमें जो है वो अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि इस इंफॉर्मेशन ने आपके लिए वैल्यू ऐड की होगी, एंड इफ यू फील सो please feel free to subscribe to this channel and share this information with your fellow traders and investors. Thank you so much for listening. Have a good day.